होस्टिंग स्टार्ट कर दो, होस्टिंग। हाँ, शुरू करें दीपेंद्र जी, दिलीप जी। दिलीप जी। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि चीन की पंडा कूटनीति क्या है? चीन की पंडा कूटनीति। चीन की पंडाक। कूटनीति। सर पंडाक स्पेशली वर्ड से मैं सर वाकिफ नहीं हूँ सर। है? सर मैं उससे पंडाक कूटनीति से सर उस वर्ड से वाकिफ नहीं हूँ। और बाकी चीन की है ना कूटनीति है ना कई प्रकार से अभी रिसेंट हम देख रहे हैं, जैसे सर निंगचे से लासा इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई है। चुंबी वैली में उन्होंने अपने सैनिक तैनात किए हैं। उसके अलावा सर वो भारत को हर जगह घेरने की तैयारी कर रहा है, जैसे पेंगोंग सो लेक, और यहाँ पर भी है ना अभी तक है ना गतिरोध जारी है जी, फोर्सेस का मेरे डिप्लॉयमेंट की क्वेश्चन सर। पे आइए आप। थोड़ा सा विषय से हटिए मत। पंडा, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। पंडा भालू की एक प्रजाति है। अगर आपको कुछ हिंट हो रहा हो तो बताएं। जी सर, सॉरी अभी मैं असमर्थ हूँ इसको बताने में। ओके। अच्छा, प्रथम प्रयास में ही मंगल पर अपना रोवर किस देश ने उतार दिया? सर प्रथम प्रयास पे सर रोवर सर अमेरिका था, और सेकंड चाइना। हाँ, कौन? अच्छा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, भारत का पड़ोसी देश है। सर चाइना ने अभी तियानवे करके एक रोवर उतारा है सर। वो कहाँ है? अब मंगल पर है? सर जी सर। अच्छा, चाइना का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका क्या नाम है? सर सॉरी मेरे को ध्यान नहीं सर उसके बारे में। ओके। क्या डेट है आपके इंटरव्यू की, क्या डेट है? मेरी सर 6 जुलाई की है। जुलाई है, ओके ओके। अच्छा, ये एक महिला है, इनका नाम है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा कौन है? सर सॉरी एंड्रे मेजा के बारे में मुझे ध्यान नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में एक ऐतिहासिक भूल नहीं थी। वो ऐतिहासिक भूल क्या है? सर जब 1948 में इसराइल बना और यूएन ने वहाँ ट्विस्ट थ्योरी दी, तो उस समय वो अ, उनको डिमार्केशन जो होना चाहिए था कंप्लीट, तो मुझे लगता है कि सर वो एक भूल थी सर। वो कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसराइल ने जो उसको उसका एरिया था 46% से वो आज 90% पे आसपास आ गया है। अच्छा, एक ये अखंड इसराइल। जी सर। अखंड इसराइल, जी ये कंसेप्ट क्या है? सर अखंड इसराइल ये कॉन्सेप्ट सर जो थियोडर हर्जल करके एक है ना जीव थे, ऑस्ट्रेलियन जीव, जिन्होंने ना इसको दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें जो सदर्न लेबनान, सीरिया का कुछ पार्ट, उसके अलावा जॉर्डन का कुछ पार्ट है, और सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट है, और ये जो इराक और ईरान का जो सर वेस्टर्न जो पार्ट है जो इसको टच करता है, ये सभी अखंड इसराइल के अंदर आता है सर। हाँ सर। तो ये एक पेंटिंग है, इसका नाम है विमेन सिटिंग नियर अ विंडो। विमेन सिटिंग नियर अ विंडो। ये पेंटिंग बहुत चर्चा में रही है। लगभग 103 मिलियन डॉलर में ये सेल हुई है। आप बता सकते हैं किसकी है ये पेंटिंग? सर मैं अभी उसमें असमर्थ हूँ इस आंसर को देने में। ये जो नया वेरिएंट भारत में मिल रहा है म्यूटेट होकर, इस नए वेरिएंट का क्या नाम है? सर डेल्टा प्लस वेरिएंट है। इसका साइंटिफिक नेम? सर साइंटिफिक नेम सर B.167.2 कुछ करके है सर, आई एम नॉट कंफर्म। और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहने का क्या रीजन है डेल्टा प्लस को? सर जो साइंटिफिक स्टडी बता रही है डेल्टा प्लस, ये ना डेल्टा से 60% ज्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा सकता है सर। वर्तमान में भारत पाकिस्तान के विवाद का मूल तत्व क्या है? किस बिंदु पर
सबसे ज्यादा विवाद है अभी, भारत और पाकिस्तान? सर भारत पाकिस्तान का मूल विवाद सर, एक तो एलओसी, और हाँ, उसके अलावा सर जो अ, अफगानिस्तान के अंदर है ना, जो भारत का अभी रोल है, तो बस आप मूल मुद्दे पर अब आए हो। जी, जो तो मुद्दा इन दिनों जो जी चर्चा में है वो अफगानिस्तान हाँ, वाला, राइट, अफगानिस्तान बताइए। इशू। तो उसमें सर हमारे भारतीय विदेश मंत्री सर कतर में, दोहा में 2 बार मीटिंग करके आए हैं। अफगानिस्तान हाँ, में एक थर्ड पार्टी तालिबान फोर्सेस का इन्वॉल्व हुई है, जिन्होंने यूएस की टाइज करवाई है। खालिजाद करके एक है मेंबर तालिबान फोर्सेस के, उन्होंने ये मीटिंग करवाई है, इससे पाकिस्तान खफा है सर। राइट। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारत और तालिबान का आपसी चर्चा में होना, एक समय था कि भारत इसको समाप्त करना चाह रहा था और आज भारत उससे चर्चा कर रहा है, तो ये कहीं कूटनीतिक यू टर्न भारत के प्रति नकारात्मक नहीं लगता आपको? सर विदेश नीति समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। जिस तरह से ट्रम्प प्रशासन ने तालिबान को, जो उन्होंने 2001 से लेके 2020 तक लड़ाई लड़ी उनके साथ, और उनको सफलता हासिल नहीं हुई। तालिबान का अभी 50% हिस्सों पर अफगानिस्तान में कब्जा हो गया है। भारत ने वहां पर 9 बिलियन से भी ज्यादा निवेश कर रखा है। उसकी 150 परियोजनाएं पिछले साल 2020 में ही चालू की भारत ने। और अमेरिकन फोर्सेस जो यहाँ से मूव कर रही है, वो नवंबर के आसपास यहाँ से निकल जाएगी तालिबान से। तो भारत अपनी विदेश नीति को लेकर चिंतित है, जो हमने वहां पे खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। प्लस भारत अफगान रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि जो अलकायदा है, तालिबान है, ये बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं। इन्होंने कश्मीर में भी आतंकवाद का पनपाया था। तो भारत एक बैलेंस नीति को अपनाते हुए आगे तालिबान से बात कर रहा है, मुझे लगता अच्छा, जो पुतिन और बिडेन एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, और एक समय था कि बिडेन ने पुतिन को किलर कहा था, ब्लडी किलर। वही पुतिन, उन्हीं पुतिन के साथ बिडेन की बैठक हुई जिनेवा में है। जी सर। रहे, और इस बैठक में क्या तथ्य निकल के सामने आए? सर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन की जो वार्ता हुई है, उसका मुझे प्रमुख कारण ये लगता है कि जो ये वर्ल्ड पावर्स हैं, इस वर्ल्ड पावर बैलेंसिंग एक्ट है सर। जिस तरह से अभी यूएस चाइना की एग्रेशन पॉलिसी या वो ट्रेड वॉर चल रही यूएस की, तो चाइना नहीं चाहता कि सॉरी यूएस नहीं चाहता सर कि चाइना के साथ रशिया कोई गठजोड़ बनाकर हम जिस तरह से क्वाड फॉर्मेशन को आगे ले जा रहे हैं, तो उस तरह से हमारे लिए दो रास्ते ना खुल जाएं। तो उनको एक साइलेंट प्रोसेस में लाकर और चाइना के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और भारत चीन की बात करें तो प्रमुख बिंदु क्या है विवाद का? भारत चीन के प्रमुख बिंदु सर, अभी जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत भाग नहीं ले रहा उनके साथ। आरसीईपी में भारत ने चीन की वजह से समझौते से बाहर निकल गया। और जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो इसकी चाइना की नीति है, वो भारत के लिए खतरनाक। ठीक है। जी। अच्छा, बीआरआई इतना ज्यादा G7 को या भारत को इतना नकारात्मक क्यों लगता है? सर उसका प्रमुख कारण है कि जिस तरह से वो मैरीटाइम और रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पूरे विश्व में, मैरीटाइम रूट और रोड डेवलपमेंट, तो उससे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां तक चाइना की माल पहुंचाने में पहुंच हो चुकी है। दूसरा, जो गरीब और डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कर्ज दे दिया है चाइना ने 50 से ज्यादा देशों को, वो कर्ज के तले दब चुके हैं। बहुत और अच्छा, इसी बिल्कुल मैं समझ गया। बहुत बढ़िया दीपेन जी, आपने सॉरी दिलीप जी, जो कंसेप्ट की बात की है, कंसेप्ट पे आपका उत्तर बहुत अच्छा होता है। कुछ फैक्ट्स आप नहीं बता पाए, जैसे ऐतिहासिक भूल में हिटलर का आप उल्लेख करेंगे, साथ में यूएन वाली बात आपने बता दी, दोनों पॉइंट लेंगे। हिटलर ने यहूदियों को इतनी निर्दयता से लाखों की संख्या में मारा कि इजराइल ही एक उसका परिणाम निकला। पंडा कूटनीति में चीन जिन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, उन देशों को एक भालू जैसा छोटा जानवर पंडा भेंट करता है अच्छे संबंध बनाने के लिए। इसको पंडा कूटनीति कहा जाता है। और एंड्रिया मेजा अभी मिस यूनिवर्स 2021-2020 बनी है, मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की है। और जो मैंने पेंटिंग आपसे पूछी थी, विमन सिटिंग नियर अ विंडो, ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग जो 103 मिलियन डॉलर में अभी बिकी है 2021। कुछ है उसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ कंसेप्ट की बात आती है तो आपके आंसर अच्छे होते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाएं और
ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी गौतम सर, हमारे साथ हैं दिलीप सिंह अलाई। सर गुड इवनिंग। Good evening, and Dilip Singh ji, how you are? फाइन सर। अभी इन दिनों कुछ पढ़ा आपने? जी सर। अच्छा, एक वो देश में ड्रोन अटैक का क्या कारण मानते हो आप, और ये दिखाई नहीं देता, क्या कारण मानते हो? उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है? सर प्रमुखतः ड्रोन अटैक एक शिफ्टिंग ऑफ पॉलिसी है कि हम एक जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान ने छेड़ रखी है भारत के खिलाफ, तो जो मिलिटेंसी है उस पर भारत ने 370 को हटने के बाद में ऑल आउट ऑपरेशन के तहत उसको खत्म कर दिया गया। तो मिलिटेंट आउटफुट और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। तो अभी जो उनकी वो कारगर पॉलिसी थी वो खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने ये नई स्ट्रेटेजी के तहत ड्रोन हमला शुरू किया सर। अच्छा, एक बात बताइए, ड्रोन के बढ़ते उपयोग से आम लोगों पर आगे आने वाला क्या प्रभाव हो सकता है? सर इससे आम लोगों के ऊपर सबसे नुकसानदेह प्रभाव यह है कि ड्रोन है ना उस रेडार की रेंज में आ नहीं पाता, वो नीचे रहता है, और इससे गोला बारूद लेकर एक आम पब्लिक के अंदर भय पैदा किया जा सकता है। बार जैसे झीलों के ऊपर या सांबा रत्नुचक कई जगह ड्रोन दिखाई दिए, तो एक आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ है, और वही शायद पाकिस्तान की प्रॉक्सी नीति है जो मिलिटेंसी की, उसका अहम मुद्दा है सर। अच्छा, कुछ विद्वानों ने ये जो है ना, मतलब कुछ विचारकों ने ये विचार व्यक्त किया है कि ये ड्रोन तो अगर बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ा, यहाँ पर भी कोई जो है ना सिरफरा व्यक्ति जो है ना मतलब देश के अंदर भी किसी के घर पर रात को जो है ना ड्रोन चलाकर और जो है ना कुछ भी डाल देगा, और इससे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी देश में। इज इट राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और आतंकवादी ये जो चीजें कर रहे हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग यानी आसानी से ड्रोन इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है, लोगों को मिल जाता है, अपने ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार को कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, और इसकी भारत सरकार ने अभी मीटिंग में प्रधानमंत्री महोदय ने नोडल एजेंसी एयरफोर्स को तैनात किया है। इसमें DRDO प्लस जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, इनको भी कहा गया है कि से हमें निपटने के लिए प्रभावी जो टेक्नोलॉजी है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें विकसित करनी ही पड़ेगी सर। नहीं, मेरा वो जो ना आप आशय नहीं समझ पाए हैं कि अंदर जो ना, ये तो आपने जो ना एयरफोर्स का कह दिया और DRDO का कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, जैसे अजमेर है, जैसे लखनऊ है, वहां पर किसी भी सिरफरे व्यक्ति ने रात को ड्रोन से किसी भी XYZ जो दुश्मन है वो समझता है अपने उसको, उसके खिलाफ जो है रात में वो ड्रोन में मटेरियल डालकर और चला दिया और जाकर दूसरी जगह सो गया वो कहीं भी जाकर, तो क्या होगा उसका? तो वो तो जिसके यहाँ डलेगा वो तो खत्म हो जाएगा बंदा। जी सर। इसका आप व्हाट डू यू थिंक, इसका कोई सॉल्यूशन मानते हो आप? आई वांट दिस थिंग। ये एक जैसे आप पुलिस अफसर हैं, आप DSP हैं कहीं भी, then what will you think about this? किस तरह सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे इसका? जिस प्रकार सर ड्रोन सिविल लोगों के आसानी से मिल जाता है सिविल में, तो पुलिस प्रशासन के पास भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ना सर हमें वेपन्स लेने पड़ेंगे, जिनसे हम ना ड्रोन को शूट आउट करके इसमें हम लेजर गाइडेड है ना मिसाइल्स का लेजर गाइडेड है ना इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी हाल फिलहाल है नहीं हमारे पास। इजरायली टेक्नोलॉजी को हम ले सकते हैं सर, और इसके लिए सर एक प्रभावी सर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए कि ड्रोन किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ड्रोन से कई दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो यही मैं जी सर, इसके ऊपर कुछ पुख्ता कोई कार्रवाई सरकार को करने की रिक्वायरमेंट है हाल फिलहाल सर। चलो मैं इसको क्लियर करूंगा थोड़ा सा और आगे। एक गलवान की घटना के बाद में भारतीय आम लोगों के चीन के प्रति कैसा रवैया पैदा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लोगों का मतलब रवैया चीन के प्रति कैसी भावनाएं बनी अब? सर चीन के प्रति हमारी जो भावना थी, भारत चीनी भाई भाई, जो 1965 से पहले, उसके बाद भी इस भावना में इतनी गिरावट नहीं आई, लेकिन हाल फिलहाल जो नीति है। अब यू आर टेलिंग जो है ना वो थोड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट।
1962 से पहले, नॉट 65 से पहले, 62 में युद्ध हुआ था ना। हाँ 62 से पहले, उसके बाद इस नीति में शिफ्ट हुआ। उसका कारण ये है मुख्य कि हमारे जो लोगों के अंदर भावना ये घर कर गई कि चीन की हड़प नीति पे विश्वास करता है वो देश, और जो कम्युनिज्म है वहाँ का, वो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए खतरा है सर। अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए तो खतरा है, पर लेकिन आम लोगों में क्या उसके चाइना के प्रति क्या व्यू बना है अब? आम लोगों के प्रति सर नकारात्मक व्यू है, और भारत के वो ना आम लोगों की मन में यही है अभी कि हम उनको जो डिटरेंस के तौर पे हम उनके सामने खड़े रहे सर। भारत एक कदम पीछे ना हटे, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए जो भी भारत को एक्शन लेना है वो ले। चलिए, आप जो ना वो उसमें रहे थे, मिलिट्री में रहे ना आप, तो ये एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपके पॉइंट ऑफ से बनाए, उसी पॉइंट ऑफ से। भारतीय सेना और चीनी सेना में क्या अंतर पाते हैं आप? सर भारतीय सेना सर जो वर्ल्ड टेस्टेड सेना है सर, भारत सबसे ज्यादा यूएन के अंदर इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। उसके अलावा श्रीलंका के अंदर, मालदीव के अंदर, और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार, और इवन चाइना के जो सिंजांग प्रोविंस है जहाँ पे अक्साई चीन का हिस्सा है, यहाँ पर भी, और सियाचिन के अंदर। तो हमारे जो टाइम टेस्टेड सोल्जर्स हैं, इक्विपमेंट्स में काफी उनको हैंडलिंग बहुत ईजी है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो उन्हें माउंटेनियरिंग की लड़ाई में अभी दक्षता हासिल नहीं है। उसका कारण यह है कि चाइना ने कभी इस फ्रंट पे आकर लड़ाई नहीं लड़ी। नहीं, आप उसका एक वर्ड और भूल रहे हो। वहां की पीपुल्स आर्मी का क्या डेजिग्नेशन है और वो किस तरह से रखे जाते हैं चाइना की? आपको ध्यान नहीं है कि उसकी सर पीपल्स लिबरेशन जी, वहां पर जी मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि वहां की जो आर्मी है, वो वहां की जो है ना, वो आर्मी वहां की गवर्नमेंट की नहीं है, वो वहां की जो है ना पार्टी है ना, उसकी जो है ना वो विंग है एक तरह से। और उसका जो है ना नाम, तो उसका जो है ना पर्टिकुलर नेम आप ढूंढना इसको। अब ढूंढना क्या मतलब, देख लेना इसको। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सर उसको कहते हैं, पीएलए। हाँ, तो वो जो आर्मी है, वो आर्मी जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि बहुत दिनों तक जो है ना उनकी ट्रेंड जो है ना वो आर्मी नहीं कही जाती, बहुत दिनों तक वो रहते भी नहीं है उसमें, थोड़े दिनों के लिए रहकर उनको निकल सकते हैं उसमें से। अच्छा चलिए, एक भारत के आंतरिक इलाकों में चीन के लोगों की घुसपैठ को कैसे रोकना चाहेंगे? बहुत सारी जगह भी कलकत्ता की तरफ भी मिला है, बहुत सारे घुसपैठिया वही चाइना के घुसते रहते हैं, तो उसको आप किस तरह से जो है ना सर्च करेंगे, उन पर कंट्रोल कैसे करेंगे? सर अगर हमें ये कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट हमें उसे सुधारना होगा। जो चाइनीज बॉर्डर लगता है हमारा 3 सेक्टर्स में लगता है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो ईस्टर्न सेक्टर है, जहाँ अरुणाचल का हिस्सा है, वहाँ तिब्बत के लोगों का और आना जाना लगभग ज्यादा रहता है। तो वहाँ पर ज्यादा चेक पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। प्लस जो लोकल एरिया पुलिस है उसका सहयोग ना, हमारी जो वहाँ पे जो आईटीबीपी है और सीमा सशस्त्र बल है, ये 2 फोर्सेस वहां रहती है, तो इनके साथ लोकल पुलिस का सामंजस्य स्थापित करना होगा। अच्छा, आपकी नजरों में कौन सा जो है ना मतलब डिस्ट्रिक्ट यहाँ का चैलेंजिंग, आप वहां पर आपकी पोस्टिंग चैलेंजिंग जॉब होगा वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान में? सर मुझे लगता है कि सभी जगह मैं ना संपूर्ण सहयोग कर पाऊंगा अगर मैं आरएस में सेलेक्ट होता हूँ, क्योंकि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में सर सर्व करके आया हूँ। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट, ये जो है अपने आप को राज्य सेवा के लिए सर्वाधिक योग्य मानते हैं, तो क्यों? सर उसका प्रमुख कारण मुझे लगता है कि जिस प्रकार मैं सेना में बहुत कम उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़कर गया, 17 साल की उम्र में मैंने स्वावलंबन की जो भावना मेरे अंदर पैदा हुई, खुद काम करने की प्रवृत्ति, और सेना के अंदर जाने के बाद में हमें जो अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप और ये सारी जो क्वालिटीज हैं, क्योंकि हमें काम करने का बहुत अच्छी तरह से मौका मिला, तो इसका भरपूर इस्तेमाल मैं सर सेना में कर सकता हूँ। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। दिलीप सिंह जी, एक आपने जो है ना ड्रोन वाली बात जो है ना आपसे डिस्कस किया था, उसमें ड्रोन में एक जो है ना ये प्रॉब्लम किसी जो है ना ऑथर ने, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, किसी ने ये जो है ना व्यक्त किया है कि ऐसा हो सकता है कि देश में आने वाले समय में जो है ना ये इस तरह से ड्रोन से जो है ना लोग किसी की दुश्मनी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ, मैं इसको बहुत इफेक्टिवली
मतलब दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इसको लाइसेंसिंग सिस्टम किया जाना। हमारा जैसा एक बहुत बड़ा कंट्री है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसमें कभी भी इस तरह का जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जी जैसे हम लोग गन का लाइसेंस देते हैं, वैसे ही क्योंकि ये बहुत ज्यादा, अगर जैसे वहां हो रहा है अमेरिका में कि वहां गन्स घर घर में गन्स भरी हुई है और किसी को भी मार जाता है, तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए उसी तरह की मैं ये मानता हूँ। एक क्वेश्चन राइट पूछा जापान का मैंने, घटना का भारतीय आम लोगों के प्रति क्या रवैया पैदा हुआ। एक जो है ना, ये तो आप सही है कि वो नफरत पैदा हुई है जो भी है, लेकिन उनके सामानों का भी कुछ बहुत सारे समझदार लोग उसका जो है ना बहिष्कार करने लगे हैं, उसको परचेज करने से जो है ना कतराने लगे। एक भावना यह धीरे धीरे क्रिएट हुई है। बिल्कुल एक सर। भारतीय सेना और हमारी जो है ना, वो आप कह तो रहे थे पर प्रॉपर वर्ड यूज करना पड़ेगा इसके लिए कि वहां की पीपुल्स जनरल लिबरेशन आर्मी जो, और भारतीय सेना ट्रेंड सेना है वर्ल्ड की, है ना। तो ये चीजें दोनों आपको यूज करनी पड़ेगी उसमें। और एक जो है वर्ड आप, मैंने पूछा था कि आप जो है ये चाइनीज, जैसे अगर आपके यहाँ पर चाइनीज कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा है, मान लीजिए यू आर वर्किंग जो है बांसवाड़ा या डूंगरपुर, तो वो चारों डूंगरपुर या उदयपुर में भी, तो आप उसको कैसे जो है लॉकेट करोगे। तो उसके लिए जो है आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, मान लीजिए पुलिस में है आप, कम्युनिकेशन सिस्टम से उसके जो है ना, वो उसके डे टू डे उसके जो है टॉकिंग्स को आप जो है ना उसको जो है ना वो करके एंड या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी एक्टिविटीज क्या है। बाय द वे वो किसी उसी आया है, विजिटर है या मतलब टूरिस्ट है, तो उसको उस तरह से आप कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी आपको, और वैसे तो ये टेक्नोलॉजी हो चुकी है डेवलप, तो ये ध्यान रखने की बात है, इस तरह से किया जा सकता है। जी सर। चैलेंजिंग में आप क्वेश्चन पूछा था जैसलमेर, मैं सोच रहा था कि जैसलमेर गंगानगर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस तरह की। तो पर लेकिन आप तो मिलिट्री में रहे, तो यू हैव नो प्रॉब्लम एनीवेयर, यू कैन गो देयर। तो आई विश फॉर द बेस्ट, आपका जो है ना बहुत अच्छा है एंड आप मान के चलते हैं कि आप जरूर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी दिलीप सिंह जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नागौर दुर्ग के बारे में बताइए कुछ। सर नागौर दुर्ग चौथी शताब्दी से लेके सर अभी तक इसमें कई परिवर्तन आए। पहले ये मिट्टी का दुर्ग था, उसके बाद में इसका प्रमुखतः जो विकास हुआ 12वीं शताब्दी में, जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे केमास, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ सर। और जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा भक्त सिंह के टाइम इसको है ना पत्थर के रूप में बनाया गया सर। अच्छा, अभी इसकी क्या विशेष खासियत है, कोई बताइए। सर इस पर अगर कोई ऐसा कहा जाता है कि इस पर अगर कोई तोप का गोला चलाए तो इसके ऊपर नहीं गिरेगा। दूसरा सर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज और यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड और आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड से भी सर इसको नवाजा गया है सर। अच्छा, एक अकबर का जो नागौर दरबार था उसके बारे में क्या जानकारी है आपको। सर 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लिया गया, जिसमें सर आमेर के शासक भारमल थे, उन्होंने इसको सहयोग किया था इसको होने में। और इसमें राव कल्याणमल जो बीकानेर, राव हर्राय जो जैसलमेर, और मेड़ता से वीरमदेव, और भादराजून से राव चंद्रसेन, और जोधपुर से सर मोटा राजा उदय सिंह, ये हुए थे शामिल। उसमें मारवाड़ के शासकों को प्रतंत्रता के अंदर लाना था, इस प्रमुख ये उद्देश्य था। और बाकी बाढ़ राहत इलाकों में और वहाँ तालाब का करने के हिसाब से उन्होंने अकबर ने दरबार बुलाया था सर। अच्छा, अकबर नागौर क्यों आया था। सर अकबर नागौर आने का प्रमुख रीजन सर कोई यहाँ पर उसका सर प्रमुख रीजन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वहां जी पर सर। जियारत करने आया था, और उसके बाद उसने सोचा जी कि मारवाड़ के जो जी सर। शासक है उनको अपने अधीन लाया जाए। अच्छा, नागौर के जो पशु मेले हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर नागौर के अंदर तेजाजी का पशु मिला, और सर उसके अलावा मेड़ता में सर बलदेव राम जी का मेला, और सर परबतसर में तेजाजी का पशु मेला लगता है सर। अच्छा, ये जो आप दो मेले बता रहे हैं इनमें क्या खास बात है। सर जो तेजाजी पशु मेला है सर, यह आय की दृष्टि में सबसे बड़ा मेला है सर। और अगर पशुओं की बात करें तो, और यहाँ पर सर उसके अलावा पशु मेले के अलावा सर मिर्ची का काफी व्यापार होता है सर इन मेलों में।
अच्छा। एक आप जो नागौर का जो बलदेव पशु मेला बता रहे थे उसमें आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला होता है। जी सर। इसका आयोजन आप देखिए कि माघ का महीना होता है, जनवरी फरवरी उसमें किया जाता है। राइट ठीक है। सर। एक जो आप बता रहे थे ये खिंवसर क्यों प्रसिद्ध है? खिंवसर सर हाल फिलहाल अगर बात करें तो वो टूरिज्म स्पॉट है सर। और खिंवसर फोर्ट है, जो वहाँ के एमएलए गजेंद्र सिंह खिंवसर, उनके पास है वो सर। वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलप हुआ है सर। अच्छा, तो मूवी की शूटिंग होती है क्या वहाँ पे? जी सर। बॉलीवुड बताइए, की काफी मूवी की शूटिंग होती रहती है। एक तो प्रसिद्ध फिल्मों के नाम बताइए आप। सर हाल फिलहाल सर मैं कोई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कोई मूवी का नाम। एक आप देखिए, जोधा अकबर का जो स्टार्टिंग है वहीं से वो शूट हुआ था वहां से। अच्छा, एक आप ये बताइए, नागौर जिले का राजस्थान की जो अ, राज्य व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें क्या रोल है? सर संवैधानिक व्यवस्था में सर सबसे पहले अगर हम पंचायती राज की बात करें तो नागौर में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को बगतरी, जो नागौर के साथ ही गांव है, वहां से शुरुआत हुई सर। और जो सर बलदेव राव मिर्धा जी थे वो किसान नेता थे। और उनकी प्रयत्नों से सर यहाँ पर ये जो शुरुआत हुई सर, प्रमुख हुई। अच्छा, कुचामन क्यों फेमस है? कुचामन सर पुराने समय में वहाँ पर एक टकसाल थी, वहाँ कुछ उस टकसाल से सिक्के बनते थे। और जो कुचामन का किला है वो सर काफी सुदृढ़ माना जाता है, इसी वजह से। अच्छा, कोई विशेष वहाँ पर औद्योगिक इकाई है किसी चीज की, वो बता सकते हैं आप? सर उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं सर। सर एमरी स्टोन की जो चक्कियां हैं वो बनती है वहाँ पे, आप ध्यान रखिए इसका। जी सर। अच्छा, मेड़ता का पुराना नाम बता सकते हैं आप? सर मेड़ता का पुराना नाम मैं आई एम नॉट कंफर्म, मैं ऐसा गैस कर सकता हूँ। जी। मालकोट। बालकोट का तो दुर्ग है, मेदिनीपुर। 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 मेडंतपुर मेदिनीपुर सर, ये सर मुझे याद आ रहा है बिल्कुल। एक ये बताइए, थैंक जैन यू। विश्व भारती ये जी क्या है? सर। सर जैन विश्व भारती सर लाडनू में स्थित है। और 1971 में सर आचार्य तुलसी जी की प्रेरणा से सर ये जैन विश्व भारती वहाँ बनाया। जैन श्वेतांबर वहाँ पे मंदिर है सर। Right. और उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए सर, अणुव्रत है, नया मोड़ है। एक कुचामनी ख्याल के बारे में बताइए। सर कुचामणी ख्याल सर पंडित लच्छी राम जी ने सर और को इसको फेमस किया सर। और ये एक प्रकार से सर एक नाट्य स्वरूप है सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये जो आपके तेजा जी आप बता रहे थे अभी, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? सर खरनाल। हाँ। देखिए दिलीप जी, काफी अच्छी जानकारियां हैं आपको नागौर जिले के बारे में। मैं बार बार आपको यही सजेशन देता हूँ कि इसको थोड़ा राजस्थान तक आप विस्तृत करें। एक आपके बायोडेटा के अकॉर्डिंग आप जो अभी कहाँ पोस्टेड है? सर मैं रिटायर्ड हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ सर आर्मी अभी में से। थे? जी। आर्मी के अभी देखिए आप करंट क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, सर ने बताया होगा, ललित सर ने। जैसे जी। अभी चीन बॉर्डर पे आज के न्यूज़पेपर में जो कुछ न्यूज आई है कि सेनाओं का तैनाती होती जा रही है, तो वो राइट न्यूज सर। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के जाए। वर्तमान जो घटनाक्रम है, ये जो ड्रोन हमला अभी हुआ था इसके बारे में, राइट सर। इस प्रकार की चीजें आप और देखें, वहां से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए। अ, बाकी अच्छा है आपका जो एक आर्मी वाला व्यक्तित्व है, वो आपको एक प्रशासक के रूप में स्थापित करने में बहुत हेल्प करेगा। जी। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। गौतम सर हमारे साथ हैं।